हेलो दोस्त। तो कैसे हो आप सब। तो चलिए आज फिर से जनरल साइंस में कुछ बात करेंगे। तो आज भी कुछ एक ख़ास टॉपिक है। तो आपको पता होगा कि इसका पहले हम क्या बोलने वाले हैं, इसके बाद हम क्या बोलने वाले हैं। तो चलिए, आपका अपना यूट्यूब चैनल वेलकम केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है उस पर हम लोग बात करेंगे कि हिचकी कैसे आती है। तो अक्सर सुना होगा कि हिचकी कैसे आती है, बोलता होगा कि कोई याद कर रहा होगा, कोई दूसरा याद कर रहा होगा। तो वाईफाई कनेक्शन थोड़ी है ना जो हिचकी आएगा कि जो याद करेगा। तो हिचकी आने का जो मेन कारण होता है वह शरीर में ही होता है। तो सबसे बड़ा कारण उसका होता है कि जो हमारे शरीर में जो न्यूरॉन्स होते हैं तो सूचना को पहुंचाने में लेट कर देते हैं या फिर नहीं पहुंचाते, जिसके कारण हिचकी आता है। तो चलिए आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो आज का टॉपिक है उसमें बात करेंगे कि हिचकी कैसे आती है। हिचकी कैसे आती है तो स्टूडेंट, इसके पहले हम बात करेंगे तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि जो हिचकी आने का कारण होता है वह श्वास पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो देख लेते हैं कि श्वास जो होता है वह कैसे कार्य करता है। तो जब हम लोग श्वास लेते हैं सबसे पहले तो जो डायफ्राम रहता है शरीर में, इसको दोनों को डायफ्राम बोला जाता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो यह फेफड़ा को अंदर दबा फुला देता है। अंदर में सांस लेने के बाद जैसे जब सांस लेते हैं तो फुला देते हैं। उसके बाद जब हम छोड़ते हैं तो डायफ्राम धीरे धीरे ऊपर होता है। जब डायफ्राम ऊपर होता है, धकेलता है, इधर से डायफ्राम होता है तो जो इसको धकेलता है तो जिसके कारण सांस बाहर आता है। तो जो सांस लेने का कारण होता है वही होता है। और यदि हम बात करेंगे हिचकी के बारे में तो हिचकी कुछ इस प्रकार से होता है। इसके लेने कारण यहाँ पर जो रहता है एक ग्लैंड रहता है, ग्रंथि, जिसको एपिग्लोटिस के नाम से जानते हैं। एपिग्लोटिस एपिग्लोटिस के नाम से जानते हैं। तो जो हिचकी आने का कारण होता है सबसे बड़ा इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है इसका एपिग्लोटिस का। तो जब हम भोजन खाते हैं, यहाँ पर जो भोजन खाते तो जो इधर हम सांस लेते हैं वह वायु इधर आता है और इधर भोजन रहता है। इधर भोजन आता है। तो जब हम खाते हैं तो खाने के बाद दौरान जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन इधर आता है और फिर पानी इधर आता है। और जब हम सांस लेते हैं तो सांस इधर आता है और इधर आता है। तो जब कभी भोजन के जाने के अपने स्थान से छोड़कर यदि वायु जहाँ पर लेते हैं सांस लेते हैं तो सांस के स्थान पर यदि भोजन आने लगता है तो जिसके कारण सांस लेने में प्रभाव पड़ने लगता है और हिचकी आना स्टार्ट हो जाता है। तो वही हम देखेंगे जो कि यहाँ पर हिपोग्लोटिस लगा रहता है। यहाँ पर जो हिपोग्लोटिस रहता है तो वह कैसे कार्य करता है। तो स्टूडेंट, जो इसका कार्य करने का महत्वपूर्ण भूमिका होता है वह मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्क के कारण यह काम करता है। जब मस्तिष्क बताता है कि यदि खाने के दौरान यदि हम पानी पी रहे हैं तो जो न्यूरॉन्स होता है न्यूरॉन बताता है कि इधर आने को, इसको बोलता है। न्यूरॉन वहाँ से संकेत भेजता है कि ये पानी जा रहा है। तो जब पानी जाएगा तो जो एपोग्लोटिस रहता है वह इधर आ जाता है और यहाँ का रास्ता इधर खुल जाता है। तो हिपोग्लोटिस इधर आता है, यहाँ का रास्ता खुल जाता है तो वह सीधा पानी भोजन की तरफ चल जाता है। और यदि हम सांस लेते हैं तो जो हिपोग्लोटिस रहता है वह इधर आता है और जिसके कारण वायु इधर प्रवेश करता है। तो जो हिचकी आने का कारण होता है वह हिपोग्लोटिस पर ही प्रभाव पड़ता है। तो जब कभी ऐसा समय आता है कि जब हम खूब ज़्यादा हंसने लगते हैं
और फिर किसी के हाथ में खो जाते हैं, फिर कुछ सोचने लगते हैं, तो उसी दौरान हिचकी आना स्टार्ट हो जाता है। तो जो इसका आने का कारण होता है वह इपोग्लोटिस होता है और फिर तंत्रिका तंत्र होता है, जिसको न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। तो न्यूरॉन जब कभी कभी ज़्यादा जब हंसने लगता है, फिर तेज़ी से खाने लगते हैं, तो उस समय जो न्यूरॉन आता है और न्यूरॉन कार्य करना बंद कर देता है, फिर जो सूचना एपिग्लोटिस को भेजता है वह नहीं भेज पाता है, जिसके कारण एपिग्लोटिस को पता नहीं चल पाता कि इधर से वायु आ रहा है या फिर भोजन आ रहा है। तो वही कारण होता है कि एपिग्लोटिस जब इधर आ जाता है, यदि हम भोजन खाते हैं, भोजन करते हैं और जब एपिग्लोटिस भोजन के रास्ते को बंद कर देता है और यदि इधर आने लगता है तो वायु के द्वार में प्रवेश करने लगता है, तो धकेलने लगता है धीरे धीरे, यहाँ से उधर से धकेलने लगता है। तो धकेलने के कारण जब धीरे धीरे यहाँ पर लगभग यहाँ तक प्रवेश करता है तो धकेल के बाहर कर देता है, जिसके कारण हिचकी आता है ज़ोर से। और यदि कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि जब भोजन करते हैं तो वायु के स्थान पर लगभग ज़्यादा पहुँच जाता है, तो पूरा ज़ोर से मतलब बल लगाता है, ज़ोर से धकेल देता है, जिसके कारण कभी कभी सर्ग जाते हैं। जो भोजन किया हुआ कभी कभी नाक से निकल जाता है, तो जिसके कारण सर्ग जाते हैं। और उसके बाद जो सर्ग जानता है तो उसका माथा ठोकने लगता है, यानी कि माथा में बोलता है कि जो तंत्रिका न्यूरॉन होता है उसको बोलने लगता है कि क्या कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। तो फिर सूचना प्रदान करता है, धीरे धीरे फिर बंद हो जाता है हिचकी, और पानी पीने के बाद बंद हो जाता है। तो यही कारण है कि जब भोजन खाते हैं, भोजन करते तो जो इपोग्लोटिस रहता है वह इधर मुड़ जाता है, तो भोजन की तरह चल जाता है। और यदि हम वायु सांस लेते हैं तो इपोग्लोटिस रहता है वह इधर बंद करके इधर आ जाता है। तो इपोग्लोटिस के ही कारण हिचकी आती है। तो चलिए आज की क्लास में हमने यही सीखा कि हिचकी कैसे आती है। तो हमें अच्छा लगा होगा, और स्टूडेंट अच्छा लगा होगा वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।